निरहुआ रिक्शा वाला की हीरोइन पाखी हेगड़े को जब ये फिल्म ऑफर होती है तो उनको समझ में नहीं आता कि ये भोजपुरी कौन सी इंडस्ट्री है और ये लोग हमसे ले जाकर क्या कराने वाले हैं। भोजपुरी के जो डायरेक्टर थे, जो राइटर थे, वो लोग इस फिल्म का नरेशन देते हैं, समझाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है और इस फिल्म को वो लटका देती हैं। 6 महीने के लिए पहले तो वो फिल्म को मना करती हैं, लेकिन जब इस फिल्म में काम करने के लिए वो तैयार होती हैं तो एक बड़े फेमस डायरेक्टर जो हिंदी फिल्म बना रहे थे और हिंदी फिल्म की शूटिंग करने वो लंदन जाने वाली थी, वीजा लग गया था। हिंदी फिल्म को छोड़कर वो भोजपुरी फिल्मों में काम करने आती हैं और भोजपुरी की जो शुरुआती सुपरस्टार हीरोइन थी, भोजपुरी की जो पहली सुपरस्टार हीरोइन थी, उस लिस्ट में वो शामिल होती है। भोजपुरी की अभी तक के अगर सबसे सुंदर हीरोइन की बात की जाए, उनमें पाकी हेगड़े का नाम होता है और उनका भोजपुरी फिल्मों में काम करने का, निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म में काम करने की जो कहानी है, सुनकर एकदम विश्वास नहीं होता कि ये भोजपुरी की कोई कहानी है या भोजपुरी फिल्म में कोई हीरोइन ऐसे भी आ सकती है। एक तो वो साउथ इंडियन हीरोइन और उसके बाद भोजपुरी में काम करवाने के लिए जो उनको राजी करते हैं, जो बुलाकर लेकर आते हैं, वो अक्षय कुमार के फिल्म के लेखक और पूरे हिंदी फिल्म में, बॉलीवुड में काम करने वाले लोग उनको राजी करते हैं, भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए मनवाते हैं और लेकर आकर मिलवाते भी हैं। और इनकी जो कहानी है बेहद दिलचस्प है। इसी कहानी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे पाकी हेगड़े भोजपुरी फिल्मों में आई। वो अपने पिता को, अपने माता को ये बताना नहीं चाहती थी कि एक्टिंग कर रहे हैं। उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार जाने ना कि वो किस फिल्म में काम कर रही है, किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। इसके लिए जानबूझकर वो साउथ इंडिया से अलग हिंदी फिल्मों में काम कर रही थी, उसके बाद भोजपुरी में चली आती है ताकि लोगों को पता ना चले कि वो फिल्म में काम कर रही है। और इस कहानी के बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं संजय मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पाकी हेगड़े खुद एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वो पहली बार जब भोजपुरी फिल्मों के काम करने का उनके पास ऑफर जाता है, निरहुआ रिक्शा वाला में काम करने का जब उनको ऑफर जाता है, तो ये लोग फिल्म का जो नरेशन कर रहे थे, बता रहे थे कि ये फिल्म की कहानी ऐसी होने वाली है, फिल्म में आपका रोल ये होगा, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये क्या बनाएंगे फिल्म, मुझसे क्या करवाएंगे। और इसके लिए वो स्पष्ट तौर पर मना कर देती हैं कि मैं किसी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली नहीं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। एक तो वो साउथ इंडिया से आती हैं, वो बताती हैं कि मेरा पूरा जन्म से लेके और मैं पली बड़ी बड़ी हुई, सारा चीज़ मेरा पालन पोषण साउथ इंडिया में हुआ है। मेरे लिए लैंग्वेज एकदम नया था, तो भोजपुरी समझना या इसके बारे में कुछ भी जानना मेरे लिए एकदम दूर-दूर की बात थी। डायलॉग और भोजपुरी बोलना तो मेरे लिए एकदम बस की बात ही नहीं थी। यही सब सोच के मैंने इस फ़िल्म को मना कर दिया। इसके बाद एक अलग कहानी शुरू होती है। उस समय वो मैं बनूँगी मिस इंडिया नाम का एक टीवी शो कर रही थी। ये टीवी शो दूरदर्शन पे आता था और काफ़ी चर्चित था। इस टीवी शो से उनका भी चेहरा एक काफ़ी फ़ेमस हो गया था। मतलब कि वो जो हिंदी इंडस्ट्री थी, जो टीवी इंडस्ट्री थी, उसमें अच्छा खासा नाम बना चुकी थी, अच्छा खासा नाम कर रही थी और हिंदी फ़िल्मों के लगातार ऑफ़र उनको आ रहे थे। अब एक उनके राइटर हैं जो टीवी सीरियल से जुड़े थे, साथ-साथ हिंदी फ़िल्मों से जुड़े थे। ऐतराज़ फ़िल्म के वो राइटर हैं जो अक्षय कुमार की फ़िल्म है, काफ़ी हिट फ़िल्म रही थी, करीना कपूर तमाम लोग इसमें थे। और इस फ़िल्म के राइटर जो टीवी इंडस्ट्री से भी जुड़े थे और इसके साथ-साथ तमाम डायरेक्टर्स से उनका एक सर्कल बन गया था क्योंकि वो टीवी शो में काम कर रही थी। ये लोग उनको बताते हैं कि आपके पास एक भोजपुरी फ़िल्म का ऑफ़र है, अगर आप चाहेंगी तो ये फ़िल्म कर सकते हैं। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पहले ही वो फ़िल्म को मना कर चुकी थी। लेकिन जो ऐतराज़ फ़िल्म के राइटर हैं, उनसे इनका संबंध अच्छा था और वही समझाते हैं कि ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी है, तुम अगर ये रोल करोगी, तुमको भले वहाँ का प्लॉट समझ नहीं आ रहा है, वो फ़िल्म क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन ये फ़िल्म करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा खासा ये अपॉर्च्युनिटी है और तुम्हारा नाम हो जाएगा। अब पाकड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये फ़िल्म बनेगी कैसे, क्या होगा, लेकिन वो ऐतराज़ फ़िल्म के राइटर जिनको वो काफ़ी इज़्ज़त करती थी, उनको दद्दू बोलती थी, उनके कहने पे वो भोजपुरी फ़िल्म करने आती हैं। अब फ़िल्म करने की बात आई तो उसके पहले वो एक सुधाकर बोकाडे जो हिंदी फ़िल्म के काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनकी फ़िल्म वो साइन कर चुकी थी क्योंकि वो पहले ही मना कर चुकी थी कि मैं भोजपुरी फ़िल्म नहीं करूँगी और वो अपने लाइफ़ में आगे बढ़ गई थी, अपने करियर में आगे बढ़ गई थी, हिंदी फ़िल्म साइन कर चुकी थी। तब तक अचानक से रिश्ते के चलते वो ये फ़िल्म स्वीकार करती है, निरहुआ रिक्शा वाला। और तब ये बात आती है कि फ़िल्म वो शूट कौन-सी करे क्योंकि निरहुआ रिक्शा वाला की शूटिंग एकदम तुरंत होने वाली थी और तब उन्होंने कैसे भी मैनेज करके एक हिंदी फ़िल्म छोड़ दी। लंदन में उसकी शूटिंग होने वाली थी, बड़ा नाम होने वाला था। वो फ़िल्म छोड़कर, वीज़ा लगा हुआ वो छोड़कर भोजपुरी फ़िल्म शूट करने आती है। अब यहाँ पे जब शूट करने आती है तो पहले दिन की वो कहानी बताती है काफ़ी दिलचस्प।
पहले ही दिन एक सीन शूट होना था। निरहुआ इंडस्ट्री में नए थे, पहली फिल्म थी, गायकी करते थे, लेकिन किसी हीरोइन से उनका सामना होना उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। पहले ही फिल्म में उनको पहले ही सीन में कह दिया जाता है कि आपको किसिंग सीन शूट करना है। अब निरहुआ को लगता है कि हिंदी फिल्मों से एक बड़ी हीरोइन आई है, मुंबई से एक हीरोइन आई है, और एकदम डरे सहमे दूर भागते रहते थे। और एक किसिंग सीन शूट करने में निरहुआ की जो हालत खराब हुई थी, एकदम वो पानी-पानी हो गए थे। वो एक सीन को करने में बार-बार भाग रहे थे, एकदम नर्वस हो गए थे और इस सीन को शूट करने में पूरा दिन जैसे लग गया था। तमाम बातें वो बताती हैं और हिंदी फिल्म छोड़कर वो भोजपुरी में आई और इसके बाद पाकी हेगड़े ने जो नाम कमाया वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार जब तक वो भोजपुरी फिल्मों में एक्टिव रही, एकदम स्टार के बन के रही, सुपरस्टार बन के रही। रानी चटर्जी और पाकी हेगड़े 2 ऐसे नाम होते थे जो भोजपुरी फिल्में जितनी भी बड़ी फिल्में आए, वो रवि किशन की फिल्म हो, मनोज तिवारी की फिल्म हो, निरहुआ की फिल्म हो, बड़े-बड़े स्टार की जितनी फिल्म आती थी यही लोग देखते थे और भोजपुरी के पहले जो 2 फीमेल सुपरस्टार हैं उसमें रानी चटर्जी और पाकी हेगड़े का नाम बन गया। और इसके पीछे की कहानी इतनी दिलचस्प थी जो हमने आपको बताई। हिंदी फिल्म छोड़कर कोई अभिनेत्री भोजपुरी फिल्मों में आती है और उसके बाद निरहुआ इकसेवाला ने जो कमाल किया वो अपने आप में एक मिसाल है। लगभग 1 साल तक लगातार ये फिल्म चलती रही थी, सिनेमाघरों की खिड़कियाँ टूटती थी, दरवाजे तोड़ दिए जाते थे, टिकट नहीं मिलता था खोजने से और इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड बनाया आज भी लोगों के ज़ुबान पे है। और पाकी हेगड़े का चेहरा भी भोजपुरी दर्शकों के ज़ुबान पे एकदम चढ़ा रहता है। उनका चेहरा लोगों के आँखों में है, दिलो-दिमाग में बसा हुआ है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।